अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल गाने की, जी जैसे पुराने टाइम पे गाने चलते थे, तो वो एक सिंगिंग होता था कि वो एक लय में चले जा रहा जी। है। रैपिंग इज समथिंग डिफरेंट, जहाँ पे आपको म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है, इंस्टेंटली आप बना सकते हो। तो बहुत डिफरेंस है सर। और आपके जो हिप हॉप वाला सीन है इसमें हिंदुस्तान के, मैं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट होंगे जितने हिंदुस्तान में है। पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे ढूंढने के, जितने हिंदुस्तान में मिल जाएंगे आपको। अब सोशल मीडिया आ गया, ये मैं कहूँगा ये तो सबको ना अपने घर में एक जियो के नाम की जोत बाल लेनी चाहिए। जितने भी है जियो। यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सही इन्फ्लुएंसर्स कह हैं, रहे हो आप। सिंगर्स हैं, क्योंकि अगर जियो नहीं आता, सोशल मीडिया स्ट्रांग बिल्कुल। नहीं होता और इनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, नहीं तो फिर पूरे जिंदगी लेबल के ही घूमना पड़ता। करेक्ट। अब जो टैलेंटेड है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, हिप हॉप में कर रहे हैं, अंडरग्राउंड कर रहे हैं, वो एक अच्छा तरीके का काम कर रहे हैं, वो उनका सामने आ रहा है, वो दिख या रहा है। आप ये भी बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं उनकी आज की डेट में वैल्यू लोग बाग नहीं जान पा रहे हैं। नहीं, वैल्यू तो है। आज के टाइम में हिप हॉप को समझ रही है दुनिया, वो उनकी वैल्यू हो रही है, पहले नहीं थी। सर पहले हिप हॉप कितने लोग थे जो बेचारे, मतलब इतने, मैं कहता हूँ कि आप हर एक आर्टिस्ट से मिलोगे, सबके पास है 10-10 डायरिया भरी होंगी, खतरनाक लिरिक्स, खतरनाक गाने। डीजी भाई के पास ही मिल जाएंगे 4 डायरी तो भरी। डीजी भाई के लिरिक्स बड़े ही मतलब एग्रेसिव लगते हैं मेरे को। तो आज इनका गाना कैसे, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो भाई का कलेशी चोरी कैसे जाता। तो हमें सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इसमें, मतलब ये कहना चाहिए ना, बड़ा अच्छा योगदान दिया मोदी जी ने या जिसने भी दिया ये जियो का। क्योंकि इसके बिना ये सोशल मीडिया, इसके बिना ये इन्फ्लुएंसर्स, रैपर्स, अंडरग्राउंड जितना म्यूजिक चल रहा है, जितने हमारे सिंगर्स हैं, नहीं हो पाता। कल इसके नाम से मेरे को आपकी कंट्रोवर्सी याद आ जाती है। हाँ। तो ठीक है, मन करे आपको बता देना, नहीं तो बिना फुल एटीट्यूड में मना कर सकते हो। मेरी सारी। देखो, एक टाइम था, 9 साल पहले आपका गाना आया था, जी। राइट? उस समय पे हरियाणवी में कुछ ऐसा, कुछ दूर दूर तक नहीं कुछ था, भी नहीं था उस कुछ टाइम भी में। नहीं था, ठीक है। और जब वो गाना आया और उस गाने ने जो सिस्टम फाड़ा है ना, मतलब सिस्टम हैंग कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राहुल भैया पे फेम थोड़ा चढ़ गया था, जब बीच में पुलिस वाला कांड हुआ था जहाँ पे मर्सिडीज इंपाउंड हुई थी। ऐसा ऐसा था। नहीं, फेम तो चलो टचवुड के आज तक नहीं चढ़ा। बाकी वो चढ़ने वाला भी सुरूर तो एक बार पब्लिक को देखना चाहिए, आर्टिस्ट को। बाकी जब ये हमारा हरियाणवी गाना है, तो मैं इस पर एक बात बताता हूँ कि जब हम गाना कर रहे थे तो मेरे को बड़े बड़े आर्टिस्ट, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, सबने मेरे को एक एडवाइस करी कि यार पंजाबी कर, पंजाबी गाने चलते हैं, हरियाणवी कौन सुनता है, हरियाणवी के लिरिक्स की कोई, मतलब किसी को समझ में नहीं आता, हरियाणवी की ऑडियंस नहीं। तो किसी से कोई बात हो गई थी कि भाई पंजाबी ही करना पड़ेगा, नहीं तो होते नहीं हरियाणवी, हम तो नहीं करते हरियाणवी गाने। राइट। जब ये चल रही थी करना तो हरियाणवी करना है और सारा टॉप लेवल पे लेके जाना है। जो उस टाइम पे हमने जो वीडियो बनाई थी, वो सबसे बेस्ट बनाई थी कि उस टाइम की जो वीडियो थी, आप कभी चुल हाँ, देखेंगे बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। कि किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ लगे, हरियाणवी का पहला गाना बना है, कोई पता लगे कि हरियाणवी इस लेवल पे भी काम कर सकते हैं और हरियाणवी इंडस्ट्री की क्या ग्रो है, क्या इनकी ऑडियंस है। तो जो चुल ऑल ओवर वर्ल्ड चला है, वो एक हरियाणवी गाना चला है। तो वो मेरा एक उस टाइम पे ये अंदर एक ईगो एटीट्यूड वाली बात आ गई थी कि करना तो हरियाणवी। तो उसके बाद मेरे इंटरव्यू आज तक का भी मेरे ये कि हरियाणवी गाने करने हैं, चाहे बॉलीवुड में करे, मैंने जैकी चैन तक के साथ किया है, हाँ, हरियाणवी करे। उसमें भी जैकी चैन को हमने हुक दिया था ताऊ। सही बात ताऊ है। बोल बताओ, बोल जैकी जैन को भी हमने ताऊ बना दिया। तो वो मैं हरियाणा इंडस्ट्री पे भी आऊंगा, लेकिन वो मर्सिडीज वाला भूल गए ना भाई, बताया नहीं, देख लो है, बात टाल दी है। पूरा घुमाया फिर भी वापस लिया है। वो सर कंट्रोवर्सी थी नहीं, वो होगी, ये बनाई गई है। वो हमने Haters? जानबूझ के करी थी। नहीं, वो सर वो इंसिडेंट पता ही नहीं कैसे हुआ क्या था उसकी मैं आज असलियत आपको बताता हूँ। मैंने कभी इसके बारे में बोला नहीं। दारू, उसके एक दिन की पहली बात बताता हूँ मैं। जिस दिन मैं दारू पी के वहां से गया था, सेम जगह, सेम नाका, मैं साइबर अब से ही निकला था, दारू पी के ड्राइव कर रहा था। अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन ड्राइव कर रहा था। उस दिन मेरे को पकड़ा, मैंने शीशा खोला, दिया और चले गए। उस दिन क्या हुआ था, हम सेम रोड से ही जा रहे थे और उस दिन मैं ड्रिंक नहीं करी हुई थी। वो साढ़े को पान आता है जिसके अंदर वो ये अल्कोहल वेल्कोहल मिला के देते हैं। फायर पान के अंदर वो एक वोडका का कुछ वो लगाते हैं ऊपर, रैप कुछ करके चॉकलेट के अंदर मिक्स करके। तो वो मैंने खाया था। साइबर खाते खाते तो मुंह में वो अल्कोहल का वो आ जाता है टेस्ट, मतलब उसके अंदर वो, अगर आप वो करोगे उस मशीन में, है वो एक्चुअल में अल्कोहल ही है वो, मतलब वो आपके मुंह में रहेगा। अगर आप इंस्टेंट अगर आप वो करोगे, साइबर अब से सारा मॉल है कि दिन दूर, करेक्ट। तो हाँ, जब उस नाके पे कोई स्कॉर्पियो वाला पुलिस वाला को टक्कर मार के चला गया था, तो वहां पे नाक और था टाइट।
तो बिल्कुल बैरिकेड्स वगैरह, तो उन्होंने रोक लिया। उन्होंने आते ही वो एसएचओ था, उसने भाई लगाई कि भाई चेक कराओ। तो जैसे उसमें करो, उसमें तो सीधा 35-40%। मुझे यार पैंट पी भी नहीं रखी, अब मेरे अच्छा पी रखी हो तो भाई पी रखी है अपने चुपचाप हम कर। अब मेरे ये टेंशन, पी रखी नहीं, साला तेरी मशीन खराब है। लास्ट में आप वीडियो में देखोगे तो 4% आती है। ओके, बिल्कुल लास्ट में। कभी आप मेरी वीडियो देखना, कोई भी न्यूज में जितनी भी चली हो, मैं लास्ट में उनको कह रहा हूँ चेक करो, 2-3 बार बोला था कि चेक चेक करो। हाँ। उसके बाद मैंने वो गार्गल किया, अपना कूड़ा करके फेंका। जैसे हमने वो मशीन में 4% आ गया था वो। लेकिन वो मीडिया आई हुई थी किसी के लिए, वो साले मेरे सिर आ गई। पर मैं कहता हूँ मेरे लिए बेनिफिट उसमें ये हो कि मैं उसके बाद कहीं भी मैंने ट्रैवल करा, साले अखबार के फ्रंट पेज पे फोटो थी। फ्री फंड की पीआर मेरे को मिली। उसके 10 दिन बाद मेरा गाना लॉन्च था। तो मैं कहूँ चलो ठीक है, कंट्रोवर्सी अच्छी थी, पॉजिटिव ही गई, पॉजिटिव ही लेके गई। बड़े बूढ़े नहीं जानते थे। एक तो मेरा लगा कि भाई हाँ हरियाणा में कोई सिंगर है बॉलीवुड का जिसने दारू पी के पुलिस ने पकड़ लिया। आपने हरियाणवी की बात करी, हरियाणवी से मेरे को देखो, सिंपल सी बात है, हम भी गांव से ही हैं, है ना, डीजी भाई भी गांव से ही हैं। हमारे फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, भाई यार क्या करना है यार, अपनी नौकरी कर ले, ठीक है, या कहीं पे अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। फादर साहब का तो आपका वैसे ही माइंडसेट बिल्कुल ये था कि इन चीजों से तो दूर। उनको कैसे कन्विंस किया, और वो तो- जब ये फेम हो गया तब उनका रिएक्शन क्या था? स्कूल टाइम में मैं क्लासेस लेता था डांस की। तो एक कोई ऑडिशन चल रहा था कहीं, दिया दीप इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, को ऐसे बहुत बड़ी कंपनी थी। ओके। मेरे को नाम इसलिए याद है, मैंने पहली बार ऑडिशन उस पर दिया था। तो क्योंकि उनकी वो कैटलॉग ऐसी थी कि हम आपको, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो हम आपको बॉम्बे लेके जाएंगे, ये वो फ्लाइट टिकट्स हम कराएंगे। वो एग्रीमेंट से हमने खोल के दिखा दिया। वो एनओसी वेनओसी बोलते थे, कई चीज समझ में आती नहीं थी, मगर है कुछ बड़ा सिस्टम राहुल, यहाँ तो पंगे पर देना ही है। वो डांस क्लासेस की हमने उनको फीस सबमिट करानी थी 20,000 रुपये। तो घर पे मैंने कहा कि भाई ऐसे है, वो मेरा ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हो गया वहाँ पे, और उनको फीस सबमिट करानी है, और मैं डांस क्लास में जाना है, फिर मेरे को बॉम्बे जाना है भाई, मेरी वहाँ से बात हो रखी है। तो मेरे पापा कह रहे ये नचनिया वाला ही काम रहेगा, यही करिए तू। मैंने भी ये बहुत सुना ये वाला डायलॉग है मगर ले भाई, सारे सपनों पे उम्मीदों पे पानी। मतलब रात को मैं आके ऑडिशन दे के वहाँ सेलेक्ट होकर रात को सुना, अब तो सीधा बॉम्बे जाना है, बॉम्बे की फ्लाइट होनी है, और अब तो बस अपने दिन आ गए। और घर आते ये नचनिया वाला काम रहेगा, चल सुबह अपना काम धंधा लग जाए। सारी उम्मीदें टूट गई। उसके बाद मेरी मदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने अपने चुपचाप वो फीस के पैसे दिए, मैंने वो क्लासेस हर संडे होती थी, क्लासेस करी, वहाँ से फिर हम आगे बढ़े थे। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। बच्चे को कैसे बने कर सकते। मेरा तो टोटली सपोर्ट इस चीज़ में मेरी मदर का बहुत रहा है। और डीजी भाई आपसे पूछूं, आपका बैकग्राउंड कैसा था, कहाँ से क्या चीज़ें, थोड़ा सा बताओ ना। मेरे डैड भी बिजनेसमैन थे, ठीक है, उनकी शॉप थी होलसेल की, टाइल्स वगैरह की, हार्डवेयर की। तो मैं बीबीए कैम कर रहा था आईपी यूनिवर्सिटी से। पढ़ाई में थोड़ा वैसा था मेरा, हाथ टाइट होगा, सब कह रहे इस इंडस्ट्री में जितने भी सबका हाथ तंग है। तो बीबीए कैम भी मतलब रिश्तेदारों ने प्रेशर कर दिया कि छोरा बिजनेस की पढ़ाई है बीबीए कैम, और अगर तारा बिजनेस संभाल लेगा ऐसे वैसे। तो कर लिया। अब उसमें 44 सब्जेक्ट थे मेरी, 40-42 बैक आई थी। हाँ 3 साल का था। फिर भी मैं कॉलेज की लाइफ मेरे को अच्छी लगी। तो 2 साल मैंने और कंटिन्यू करे, मर्सी ईयर के 10,000 रुपये देके कॉलेज में घूमता था, कॉलेज पार होने के बाद। फिर घर वाले था नहीं तेरा कुछ कर ले, कुछ करेगा नहीं करेगा तू ये वो। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे को करनी थी साउंड इंजीनियरिंग, कि मैं स्टूडियो वगैरह जाता था, 5-6 हज़ार रुपये ले लेते थे, और वो इको रिवर्ब डाल के दे देते थे आउटपुट में, मज़ा नहीं आता था। तो मैंने पापा को बोला, पापा यूँ सोचे साउंड इंजीनियरिंग ना कोई ये जेई की नौकरी लगेगी। इंजीनियरिंग है, जेई की नौकरी लगेगी। गेम खेल दिया। तो पापा बोले ठीक है भाई। अब मैं पापा को, हाँ पापा साउंड इंजीनियर है, साउंड इंजीनियरिंग क्या हुआ है? मैं पापा ऐसे ऐसे साउंड के साउंड की कौन सी इंजीनियरिंग होगी, डीजे डूजे बजा हुआ गया। मैं कहा नहीं पापा ऐसे कुछ होता है। वो पापा के समझ नहीं आया। पापा ने एक दो से पूछी, उन्होंने कह दिया ये तो गाने गुने बजाने के काम करे, ये कोई काम होगा? नौकरी ये क्या इसका है? अब मैं मम्मी लगाई, मम्मी देख लो मेरा करना तो यही है ना, तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जिद करने लग गया। अब मम्मी ने मेरे को उस टाइम, मेरे को ही मम्मी ने सपोर्ट करा। चलती वही है ना, समझती वही है, समझते वही एक सॉफ्टवेयर। घर वालों फादर के बात तो ये होता है ना कि उनके पास तो बस बात रखनी है, फिर वो गाली देके भगा देना है। फिर मम्मी वहाँ दोबारा हम बात रख नहीं सकते। मदर के पास तो चिपटे रहेंगे, प्ले करवा करवा करवा, वो माँ करवाई देती है अक्सर काम। मैं कहा सारे पैसे वापस कर दूंगा, ये करवा दो, ये वो कर दूंगा। नहीं हुआ उस टाइम। फिर जॉब वॉब भी करी काफ़ी, बाद में जाके अब जाके कुछ हुआ है। अब उनको समझ आ रही है छोरा सही क्या करता है।